इसके पहले हमने जो हमारा चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट, इसमें हमने देखा था कि राजस्थान के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी की बहुत दिक्कत थी। तो जो पुराने राजा थे घड़सी, उन्होंने घड़सी सर तालाब बनाया, और सर का मतलब होता है तालाब। ये टोटल 9 तालाब थे। एक पानी से पूरा भर गया तो जो पानी है वो दूसरे तालाब में जाता था। ऐसे ये 9 तालाब थे, 9 लेक। तो इसके बारे में जो अल बिरूनी थे वो किस देश के थे? उज़्बेकिस्तान। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि ये जो तालाब है, ऐसे तालाब हमारे देश के लोग देखकर सरप्राइज हो जाते थे। लेकिन आज जो घड़सीसर तालाब है उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता। तो आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद। बिसाइड्स जैसलमेर, many places in राजस्थान get very little rainfall। जो जैसलमेर है या जैसलमेर के बाहर के जो प्लेसेस है वहाँ बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, उसमें बहुत ही कम बारिश होती है। Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much। वहाँ पूरे साल में बहुत ही कम बारिश होती है। The rivers here do not have water in them all around the year। यहाँ की जो नदियाँ है उसमें साल भर पानी नहीं रहता। एंड एट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि वहाँ के जो विलेज है वहाँ पानी की बहुत समस्या क्रिएट होती है। People knew that every drop of water was precious। जो लोग हैं उन्हें पता है कि पानी का बूंद बूंद भी क्या है, बहुत मूल्यवान है, प्रेसियस है। लेक्स एंड जोहर्ड्स were made to collect these precious drops of water। उन्होंने पानी जो इकट्ठा करने के लिए लेक्स यानी तालाब और जोहर्ड्स, ये भी एक प्रकार का तालाब ही है, ये बनाए हैं। वाटर वाज एवरीवन्स नीड। पानी ये क्या है, सबकी गरज है, नीड्स है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और लेबरर। इसके लिए क्या हुआ कि वहाँ के जो बिजनेसमैन है और वर्कर है या लेबरर है वो इकट्ठा आ गए। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रिच द वेल्स एंड वेल bodies and step well in that area। जो पानी था कुछ तो ज़मीन सूख लेती थी, और बाकी पानी क्या होता है कि जो स्टेप वेल है उसमें चला जाता। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। इससे क्या होता था कि उस एरिया की जो मिट्टी है वो जो हम बीज बोते हैं
उसके लिए अच्छी हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी। एवरी हाउस एंड एवरी एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। जो भी घर है उसके लिए क्या होता है, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार कर लिया है। लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक। जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर का जो पानी है वो जो नीचे हमने एक डिग खो गड्ढा खोदा है, उसमें क्या होता है कि वो पूरा पानी चला जाता है। ये पिक्चर में एक नीचे है, एक खोदा हुआ है, और जो छत के ऊपर का पानी है ये इसमें आ जाएगा। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? लुक एट द पिक्चर। कैन यू imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. इसे क्या कहते हैं? स्टेप वेल्स। जी हाँ, आपके घर की छत कम से कम 1,00,000 लीटर पीने का पानी दे सकती है। यकीन नहीं आता? अगर आपकी छत 1000 स्क्वायर फीट की है और हर साल 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो आपकी छत पर कुल 1,00,000 लीटर पानी बरसता है, जो गटर में बहकर वेस्ट होता है। ये सारा पानी आप काम में ला सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल सा सिस्टम अपने छत पर लगाकर, जिसका नाम है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बारिश का पानी एक खास टैंक में स्टोर कर सकते हैं, जो साल भर पीने के काम आता है, और अतिरिक्त पानी जमीन में जाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। देखिए यह सिस्टम कैसे काम करता है। छत के आउटलेट्स पर जाली लगा दें। छत के साइज के हिसाब से राइट साइज के पाइप लगाएं, जो बारिश के पानी को सीधे इस फिल्टर में ले जाता है। फिल्टर से साफ होकर फिर यह पानी इस 5 से 10,000 लीटर के टैंक में स्टोर होता है। इतना पानी 5 लोगों की फैमिली के लिए साल भर के पीने की पानी की जरूरत को पूरी करता है। पानी को इस्तेमाल करने का और भी बढ़िया तरीका है, एक पर्कोलेशन पिट बनाकर उसमें यह पानी छोड़ सकते हैं। यह पानी जमीन के अंदर जाकर ग्राउंड वाटर को बढ़ाएगा, यानी रिचार्ज करेगा, और आपके बोरवेल में साल भर पानी मिलेगा। या फिर इस पानी को सीधे कुएं में छोड़ दें और साल भर इसका लाभ लेते रहें। तो समझे आप, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अब हर छत प्यास बुझाने के काबिल हो जाएगी। आपको बस अंबुजा एक्सपर्ट्स को तो वीडियो में आपने देखा कि जो छत पर जो पानी आता था वो कैसे उसे एक जाली लगाकर अच्छी तरीके से पाइप लगाकर नीचे जो खोदकाम किया था, डिग किया था, उसमें वो पानी आ जाता है। और देखा ही है हमने कि 5000 लीटर या 10,000 लीटर से पूरे साल भर का जो परिवार है उनका, वो उनके लिए पानी अवेलेबल होता है। तो वो पानी हम वेल में भी डाल सकते हैं, कुआं या जो बोरवेल है उसके पास खोदकाम करके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड में जो पानी होता है उसकी लेवल बढ़ जाती है। अब देखते हैं, लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells.
जो पुराने काल में क्या होता था कि लोग अपनी जर्नी जो है हॉर्स से करते थे या जो एनिमल्स है उनकी सहायता से करते थे। तो लोगों ने क्या किया था कि जो जो पैसेंजर्स है ट्रैवलर्स है वो रुक जाते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था सिस्टम बनाई ली थी। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने आपके एरिया में पानी की प्रॉब्लम देखी है? हाँ तो कब देखी है और उसका रीज़न क्या है? टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। इसके लिए आपके जो ग्रैंड मदर है, दादी है या जो बड़े हैं घर के, उनसे बात करिए और पूछिए फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। पहले वाटर कैसे मिलता था घर के लिए, इसमें कोई बदलाव आया है? What kind of water arrangements were made for travelers, for example, pew, masak, leather bag or any other? Now what do people do about water when they travel? ये जो क्वेश्चंस है ये आपको करने हैं या आपने कर लिया, ये क्या है, रिवीजन है, तो इसे लर्न करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।